पानी और आग में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क है। पानी भी साफ़ करता है, आग भी साफ़ करती है। पानी है स्नेह और आग है शक्ति। आप सब्जी बनाते हैं कि नहीं? तो सब्जी में अगर नीचे आग लगा डालते हैं सीधी और पानी डाले ही ना तो क्या होगा? जल जाएगा। और अगर बहुत सारा पानी डाल दें, चावल में ज़्यादा पानी डाल दें तो पिच बन जाएगी, जितनी मर्जी आग लगाओ। तो हर अच्छा भोजन बनाने वाला जानता है, बहनें खास तौर पे जानती हैं। कई हमारे भाई भी भोजन बनाते हैं, बड़ी खुशी है, अपने बनाते अपना खाते हैं, कि उसको ये ज्ञान होता है कि बिना पानी डाले भी नहीं बन सकता भोजन और बिना आग जलाए भी नहीं बन सकता। दोनों की मात्रा है। और फाइनली पानी सूख जाता है, चीज़ पक जाती है, आग से उतार लेते हैं। तो पानी का रोल सिर्फ, स्नेह का रोल सिर्फ दूसरे व्यक्ति को ठीक करने के लिए रखा जाता है। अगर किसी को वैसे भी ज़्यादा लाड प्यार कर दो, बिगड़ जाएगा। आपने कहा जी मैंने तो इसको लाड किया लेकिन बिगड़ गया। शक्ति भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। इसलिए पानी खुद मैला होकर दूसरे को साफ करता है। अब ब्राह्मणों को वो स्टेज छोड़ देनी है। दूसरे का टॉलरेट कर लिया, उसकी 19-20 भी मान लिया, चलो यज्ञ का सहयोगी है, कोई बात नहीं, मदद करता है, ऐसा नहीं करना है। अब हमें ज्वाला रूप अर्थात ज्वालामुखी, हमारा चेहरा, हमारी दृष्टि, हमारी मन, हमारा संकल्प इतना पावरफुल होना चाहिए कि माया नज़दीक भी ना फड़के। ठीक है ना? तो हम हो गए ज्वालामुखी। तो बाबा कहता है इसके लिए क्या करो? सुबह से शुरू करो। सुबह से मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। अब तीव्र पुरुषार्थ का टाइम है, तो पहले व्यक्ति सुबह सुबह सोचता है साइकिल पर जाना है, मोटरसाइकिल पर जाना है या कार में जाना है। अगर पास में जाना होगा तो साइकिल उठाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से जब सुबह पहला संकल्प कर लिया मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, तो दिन में अटेंशन रहेगा। फिर बाबा कहता रात को हिसाब लो अपना, अपने आप। दूसरा कोई कहता है तो अच्छा नहीं लगता कि मैंने ज्वाला रूप धारण रखा, मैं तीव्र पुरुषार्थी रहा, मेरे आगे कोई फड़का है? जैसे शेर के आगे कोई नहीं फड़क सकता, शक्तिशाली राजा के आगे भी कोई नहीं फड़क सकता। आजकल के वीआईपी भी बाहर द्वारपाल रखते हैं, उसको अलाउ नहीं करते अंदर आना फालतू को। तो हमारी ज्वाला रूप के लिए पहले कहाँ से शुरू करेंगे? इससे पहले कि हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे को और इधर उधर के लोग हमारा टाइम वेस्ट करें, हमारे नज़दीक नहीं फड़कें, तो हमें शुरू करना पड़ेगा अपने मन से। ठीक है ना? क्योंकि पहले मन से शुरू होता है, फिर वाणी से होता है, फिर कर्म से होता है। तो हमारे मन में जो हमारा ही मन है, उसमें हमने देखना है कि क्या कोई व्यर्थ संकल्प बिना बेल बजाए आके बैठ जाता है। काल बेल बजा के लोग आते हैं, वो तो आके बैठ जाएगा। काम कुछ करने लगे, ध्यान कहीं चला गया, ज्ञान के वक़्त योग की बातें याद आने लगी, योग के वक़्त ज्ञान की आने लगी। रात को सोते हैं तो नींद नहीं आई, सुबह जागते हैं तो आलस से उठे। ये कोई ज्वाला रूप की ठंडी आग में तो पकौड़े नहीं बनेंगे। इसलिए आग को तेज़ करने के लिए हमें हर वक्त ध्यान रखना। आपको बताएं ब्रह्मा बाबा हर वक्त इतने उमंग उत्साह में रहते थे। हर वक्त कोई छोटा काम भी करेंगे तो उमंग से करेंगे। अगर चाय भी केतली से देंगे तो कहेंगे लो बच्चे, लो बच्चे। और कभी रैकेट भी खेलेंगे तो कहेंगे लो बच्चे। तो उनकी टोन में, उनकी बोली में जोश नहीं था, आवाज़ नहीं था, लेकिन उसमें उमंग उत्साह था। तो बाबा ने भी कहा है कि बच्चों को उमंग उत्साह रखना है, दृढ़ संकल्प रखना है और तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो उमंग उत्साह हमारी निशानी है। तो उमंग उत्साह वाला जो होता है, लड़ने जाता है आगे फ्रंट में, मरूं या मार दूं, जीत के आऊं, चैंपियन बनूं, और भी परीक्षा आनी आ जाओ। चैंपियन क्या करता है? सारे लोगों को हराकर फिर आवाज़ करता है। जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो घोड़ा दौड़ाते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे कि आ जाओ, किसी ने मेरे घोड़े को पकड़ना है तो पकड़ो।
तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि हमें चैलेंज करना है, और भी आ जाओ, क्योंकि डरना नहीं है, दूरबाज खुशबाज नहीं बनना है। क्योंकि बाबा कहता है युद्ध करने त्रेता वाले को भी युद्ध करना पड़ा, सतयुग वाले ने तो विजय पाई है। अगर तुम शरीर छोड़ दोगे तो जाके श्री मानव के घर जन्म लोगे, अगर विजय पाओगे तो स्वर्गवासी बनोगे। ठीक है, इसलिए बाबा कहता है कि अपने उमंग उत्साह को चैलेंज में, क्योंकि अगर परीक्षा नहीं देंगे तो अगली क्लास कैसे आएगी, परीक्षा हर एक के आगे है। कोई बाबा कहता है जिसकी परीक्षा पूरी हो गई वो तो अव्यक्त हो जाएगा। तो फरिश्ता बनने के लिए अर्थात प्लैटिनम जुबली मनाने के लिए हमें 2 प्रकार का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एक प्रकार का नहीं। जैसे डॉक्टर लोग 2 तरह की दवाई देते हैं, एक लगाने की और एक खाने की, है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर हम ऊपर से ये पुरुषार्थ करें कि मैं फरिश्ता हूँ, बाबा ने अलग अलग तरीके से एक्सरसाइजेज बताई हैं, क्योंकि एक प्रकार की एक्सरसाइज से बोर हो जाते हैं। तो बाबा ने 5 धाम की यात्रा बताई है, या समझो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण से फरिश्ता बना, फरिश्ता से देवता बना, परम धाम भी छोड़ दो, क्योंकि परम धाम में ज़्यादा रहने वाले मुक्ति को जाते हैं। ठीक है ना। कई ब्राह्मण जब पुरुषार्थ करते हैं ना यात्रा का, तो ज़्यादा टाइम परम धाम में लगाते हैं। पर बाबा ने बताया हुआ है तुमने ब्रह्मा को फॉलो करना है। तो ब्रह्मा के फॉलोअर जो होंगे, ब्रह्मा जी कितनी देर रहते हैं परम धाम में? बहुत ज़्यादा या बहुत कम? बहुत कम। तो इसलिए वो हमें पता है वहाँ हाथ लगा के आना है। तो एक्सरसाइज है। तो एक्सटर्नल दवाई क्या हो गई? एक्सरसाइज करना। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बदपरहेजी भी कर लेता है, कम ज़्यादा खा भी लेता है, कुछ उसका लाइफस्टाइल और तरह का है, काउच पोटैटो है, तो उस व्यक्ति को भी कहते हैं कि एक्सरसाइज कर, कुछ तो ठीक रहेगा। अच्छा, ये तो हो गई बाहर से लगाने की दवाई। क्योंकि अगर हमें नेक्स्ट हमारा स्टॉप ही फरिश्ता बनने का है, तो एक तो हो गए असली फरिश्ता बन गए, और एक हो गया कि शरीर में रहते हुए अपनी फरिश्ता स्टेट को धारण किया। अब फरिश्ता का आपको पता है, सिर्फ ये नहीं कि मैं परछाई की तरह निकल के अपने पास खड़ा हो जाऊं, या रात को सपने में जैसे मैं चलता फिरता हूं, नहीं। फरिश्ता की कुछ क्वालिफिकेशन भी हैं जो हम सबको बाबा मुरली में बताता है। क्या? फरिश्ता सभी इच्छाओं से परे होता है, फरिश्ता का फ़र्ज से कोई रिश्ता नहीं होता, फरिश्ता को कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, फरिश्ता किसी को तंग नहीं करता, वो तो जाके किसी का भला ही सोचता है। और उसमें ये शक्ति रहती है, जब चाहे जहाँ चाहे जितना समय चाहे पहुँच जाता है, फिर वापस आ जाता है। असली मैसेंजर ऑफ गॉड तो फरिश्ता है। और बाबा कहता है आपका फरिश्तापन आपके चेहरे से झलके, ताकि बोलना बालना ना पड़े। अभी भी बाबा ने ताजी मुरलियों में कहा है कि बच्चे सेवा बढ़ेगी, सेवा बढ़ेगी, इतने लोगों के अंदर इच्छा पैदा होगी, जाऊं आपके आगे लाइन लगेगी, आप 7 डे कोर्स कराओगे क्या उनको? उसको परम धाम इसका ज्ञान दोगे? नहीं, आप अपनी नज़र से निहाल करोगे, अपने चेहरे की तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे कि ये कोई आत्मा ऐसी है जो और चीज़ों के वशीभूत नहीं है, अधिकारी है। अब बाबा कहता है अधिकारी बनना है, अधीन नहीं बनना है। तो अधिकारी बनने के लिए हमें ये क्वालिफिकेशन भी धारण करने हैं साथ साथ। ऐसे थ्योरेटिकल फरिश्ता बनेंगे, थोड़ी देर बन के फिर बॉडी में आ जाएंगे, थोड़ी देर बन के फिर बॉडी में आ जाएंगे, और प्रैक्टिकल पीछे बैकअप किया होगा तो फिर आप ज़्यादा देर बन सकेंगे। तो बनते 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 तो इंटरनल दवाई क्या है हमें बाबा ने बताई हुई है, तुमको संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो ये सर्व गुणों को धारण करना है। अगर एक गुण भी कम धारण किया तो बहुत ऊंचा उड़ने वाले, बहुत दूर जाने वाले फरिश्ता नहीं बनोगे। आपने देखा ना, वो एक होता है कागज़ का जहाज़ बनाते हैं, उसमें दीपक रख देते हैं, वो उड़ता है।
तो कई तो थोड़ी देर उड़ के दीपक की लाइट ख़त्म हो जाती, नीचे आ जाता है, और कोई दूर तक उड़ता रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें कितनी शक्ति है और कितना अडोल है, बुझता नहीं है हवा से। इसीलिए हमें बैकअप भी करना है। और सबसे ज़्यादा बाबा कहता है ब्राह्मण बहुत 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 खुश नसीब भाग्यशाली हैं